नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे डिस्पर्स डाइस की एप्लीकेशन के बारे में। लास्ट दो एपिसोड्स में हम लोगों ने देखा कि डिस्पर्स डाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसकी डाइंग मैकेनिज्म क्या होती है। आज देखते हैं कि डिस्पर्स डाइस को पॉलिएस्टर पे अप्लाई कैसे किया जाता है। तो पहली मेथड है जो है कैरियर डाइंग। जनरली ये डाइंग किया जाता है एट द बॉयल, और बॉयल के लिए वी आर यूजिंग द जिगर डाइंग। तो जब आप क्लोज मशीन यूज नहीं करते हो या ओपन जिगर डाइंग मशीन है, तो योर डाइंग टेम्परेचर मस्ट बी एट द बॉइल। और बॉइल पे डाइंग करने के लिए वी रिक्वायर अ चीरियर, क्योंकि टेम्परेचर हमें 130 के आसपास चाहिए, पर यहाँ पे कम है। तो कम टेम्परेचर पे डिस्पर्स डाई को पोलिएस्टर पे ले जाने के लिए यू रिक्वायर सच एजेंट विच कैन हेल्प टू स्वेल द फैब्रिक, to help to produce a higher wavelength or movement or generating amplitude, and the product which help to exhaust the dye also। तो ये सारी चीजें एक कैरियर करता है। जनरली कैरियर डाइंग स्टार्ट होता है एट द 40 डिग्री सेल्सियस। 15 मिनट तक इसी टेम्परेचर पे हम लोग ऑक्सिलरीज और डाई के अंदर फाइबर को घुमाएंगे। फिर 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से हम लोग बॉइल पे जाएंगे, 90 to 120 मिनट तक यहाँ पे रुकेंगे। देन लीकर को ड्रेन कर देंगे जिगर में से आफ्टर 120 मिनट्स। उसके बाद नया लीकर आएगा। रिडक्शन क्लीनिंग के केमिकल लाइक कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड डालेंगे। 80 डिग्री सेल्सियस पे काम करेंगे 20 मिनट तक। एंड देन फाइनली इट विल बी ड्रेन एंड योर फैब्रिक विल बी डाइड। वैसे ही ये जिगर डाइंग के जो एंड है, जो हम लोग हर बार बात करते हैं कि कौन से सॉल्यूशन में या कितने केमिकल के साथ कितने एंड ये मशीन चलेगा, तो ये पूरा रेशियो है कि लोडिंग करने के बाद पानी और केमिकल में दो दो एंड चलेंगे, फिर हीटिंग करेंगे, डिस्पर्स डाई दो पोर्शन में डालेंगे, फिर वापस रन करेंगे, रिडक्शन क्लीनिंग करेंगे और वॉश ड्राई करेंगे 8 एंड के साथ। ये डाइंग की बात करें अगर HTSP, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डाइंग ऑफ डिस्पर्स डाई फॉर पोलिएस्टर, तो उसके लिए हम लोग जो मशीन यूज करते हैं उसका नाम है जेट डाइंग मशीन। ये सारे मशीन को हम लोग तब पढ़ेंगे जब मशीन के बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी वी आर स्टडिंग ओनली द बेसिक थियरी ऑफ डाइंग। यहाँ शुरू होगा 60 डिग्री सेल्सियस से। 15 मिनट तक डाई और पानी और फैब्रिक घूमेगा। देन 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग जाएंगे 130 पर। 130 पर वहां तक जाएंगे एंड 45 to 90 मिनट वहां पे रुकेंगे। फिर वही लीकर ड्रेन होगा, नया लीकर आएगा विद द केमिकल ऑफ रिडक्शन क्लीनिंग विच इज कॉस्टिक सोडा एंड सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर कम करके हम लोग 80 पे रुकेंगे। वहां पे 20 मिनट रिडक्शन क्लीन होगा एंड देन फाइनली डाइड किया हुआ पोलिएस्टर हमारे सामने होगा। अब ये दोनों डाइंग करने के लिए भी रिक्वायर सच अ रेसिपी, और ये है वो कि अगर जिगर में काम कर रहे हो तो केमिकल कौन से चाहिए, कौन सा टेम्परेचर रहेगा और कितनी अमाउंट में हम यूज करेंगे। सेम वे ये जेट का है विच इज HTSP डाइंग मशीन, और वहां पे कैसे काम। थर्मोसॉल की बात करें विच इज अ पेड ड्राई स्टीम मेथड, यहाँ पे हम लोग फिक्सेशन करते हैं 2 to 20 डिग्री सेल्सियस पे। बरोबर, 2 to 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब फिक्सेशन होगा इतने हाई टेम्परेचर पे, तो हम लोग चार रास्ते यूज कर सकते हैं। आइदर यू गो फॉर अ पैडिंग, इंफ्रारेड ड्राइंग, हीट सेट एंड वॉशिंग। पैडिंग, इंफ्रारेड ड्राइंग, क्योरिंग करो और वॉश करो विच इज दिस वन इज द PDC, पेड ड्राई क्योर इंस्टेड ऑफ पेड ड्राई स्टीम। पेडिंग करो, हाई टेम्परेचर प्रेशर स्टीमर में पास करो और वॉश करो, और पेडिंग विद द सिलेक्टिव IR इमीटर और वॉशिंग एक साथ। ये चार मेथड है जिसके लिए हम लोग ये रेसाइप यूज करते हैं जिसमें एग्जॉस्टिंग एजेंट रहेगा यूरिया मैक्सिमम अमाउंट पे, और डाई एक जगह से दूसरी जगह टेम्परेचर के हिसाब से ट्रैवल न करे, उसकी ट्रैवलिंग को रोकने के लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए हम लोग डालते हैं माइग्रेशन इनहिबिटर विच इज द सोडियम आर्जिनेट। क्योंकि पेडिंग में क्या होता है, 220 डिग्री सेल्सियस जब आप दोगे तो उस टेम्परेचर पे ड्यू टू द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज डिस्पर्स डाई एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, माइग्रेट होती है, जो हमें नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग माइग्रेशन इनहिबिटर भी डालेंगे। यह है पूरा कंपैरिजन चारों मेथड का विच इज थर्मोसॉल, पेट ड्राई स्टीम। यहाँ पे क्योरिंग की बात करें, पेट ड्राई क्योर थर्मोसॉल के लिए, पेट ड्राई स्टीम HTSP एंड जीगर।
तो प्रोसेस टाइप क्या है? तो पहले दो मशीन है वो बैच है, जबकि पीडीएस और थर्मोसॉल आर कंटिन्यूअस। टेम्परेचर भी आप देखो, तो जीगर पे जब हम बात करते हैं तो वी आर डूइंग विद द बॉयल। एसटीएचपी इज 130 डिग्री सेल्सियस, पेज ड्राई स्टीम 100 to 105 डिग्री सेल्सियस पर। टाइम ज्यादा देंगे, 10 to 12 मिनट्स, और यहाँ पे बहुत ही कम टाइम देंगे। ठीक है। प्रेशर जनरली एटमोस्फेरिक और एसटीएचपी में हाई प्रेशर रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डाइंग मशीन। कैरियर खाली एक ही मेथड में चाहिए जहां पे हम लोग बॉईल करते हैं उस जगह पे, बाकी कहीं नहीं। सब की अगर बात करें, फैब्रिक फॉर्म की बात करें, तो कैरियर मतलब जीगर, पीडीएस और थर्मोसोल में फैब्रिक ओपन विथ में होगा, जबकि जेट में वो ड्रॉप फॉर्म में होगा। फास्टनेस हमें अच्छी मिलती है जेट डाइंग मशीन और थर्मोसॉल में कंपेयर टू पीडीएस और कैरियर डाइंग। कॉस्ट सबसे ज्यादा जेट डाइंग मशीन की, उससे कम थर्मोसॉल पीडीएस और सबसे कम जीगर। पर वहां पे लॉस भी है हमें फास्टनेस का। एनवायरमेंटल इश्यू भी जीगर में ज्यादा है क्योंकि ज्यादा पानी यूज करते हैं। कंपेयर टू एसटीएचपी, पीडीएस और थर्मोसोल लीकर रेशियो कम होता जाएगा। प्रोडक्टिविटी भी हमें सबसे ज्यादा मिलती है थर्मोसॉल में, क्योंकि सबसे कम समय, सबसे हाई टेम्परेचर और फास्ट प्रोसेस कंपेयर टू जीगर, एसटीएचपी और पीडीएस। दिस इज व्हाट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ दिस फोर मेथड्स व्हेन वी आर डूइंग अ डाइंग ऑफ पॉलिएस्टर विद डिस्पर्स डाई। तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में या अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे एसिड डाई की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में और उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन के बारे में, क्यों कैसे काम करती है। तब तक इसके बारे में पढ़ते रहिए, जानते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।